अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सैंपल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सैंपल क्या है और इवैल्यूएशन क्या है, पहले हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैंपल ये है कि जब भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है, यानी अली बाबा के थ्रू जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग हो गई आपने फाइनल कर लिया कि आपने क्या बेचना है अमेज़ॉन पर। हमने एग्जांपल ले ली पिलो की, जी हमने फाइनल किया कि हम पिलो बेचेंगे। अब हम डायरेक्टली ऑर्डर नहीं प्लेस कर देंगे, हम उसका सैंपल कॉल करेंगे और सैंपल 3 लोगों से सैंपल मंगवाएंगे हम। और पहले हम देखेंगे, जो मैंने आपको असूल बता दिए, 5 टिप्स जो बता दी, जेम्स देख लिया आपने, हर चीज़ वेरीफाइड है, 2 साल से पुराना है, सब कुछ चेक कर लिया अब आपने। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे होंगे 10 से 15 लोगों से कांटेक्ट करेंगे। फिर उनमें से कोई 3 आप फाइनल करेंगे जिनसे आप सैंपल कॉल करेंगे कि जी आप अभी मुझे 1 पिलो भेजें, मैं देखूं तो सही कि आप पिलो कैसा बनाते हैं। चलें जी, अब आपके पास वो आ गया जो आपने एक बंदे से ऑर्डर किया, 3 डिफरेंट लोगों से आपने पिलोज ऑर्डर किए, तो ये आपने सैंपल ऑर्डर किया। और अब जब आपने उस सैंपल को देखना है ना, तो उस देखने के अमल को हम कह रहे हैं इवैल्यूएट करना। आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये सैंपल किस तरह का है। अच्छा, अब ये कि इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे इवैल्यूएट करेंगे जी, अगर आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, आपने सैंपल मंगवा लिया, आपको क्या पता कि ये ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अपने कंपेटिटर का भी सैंपल कॉल करते हैं। जो हमने हंटिंग में सीखा ना कि कंपेटिटर आपने एक चूज़ किया, हीलियम 10 में हमने सीखा था कि आपने सोचा कि मैंने इस बंदे को कम्पीट करना है, या जो बंदा उस प्रोडक्ट में टॉप पे बैठा हुआ है, आपने उसका सैंपल मंगवाया। और इधर से चाइना से हम, क्योंकि एग्जाम्पल हम चाइना के ले रहे हैं ना, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, अली बाबा के थ्रू आपने चाइना से भी एक सैंपल कॉल कर लिया। यानी फॉर एग्जाम्पल हाफिज़ अहमद अमेज़ॉन पे पिलो बेच रहा है, तो आपने हाफिज़ अहमद की शॉप से एक पिलो ले लिया और उधर आपने चाइना में 3 डिफरेंट सप्लायर से भी पिलो मंगवा लिए। अब आपके सामने मेरा पिलो भी पड़ा हुआ है जो मैं बेच रहा हूँ ऑलरेडी अमेज़ॉन पे, जिस पे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, ऑलरेडी सेल हो रही है। और दूसरी तरफ आपके पास वो सैंपल भी हैं जो आपने सप्लायर से मंगवाए हैं। अब आप देखेंगे कि अच्छा, जो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी बिक रहा है पिलो वो कैसा है, और ये जो इसके साथ के मैंने सैंपल मंगवाए हैं वो कैसे हैं। फिर आप उन तीनों में से देखेंगे कि उन तीनों में से कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है उस पिलो के साथ जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पर बिक रहा है। अब आप इसको आपस में देखेंगे, आपको जो बेहतर लगेगा सप्लायर, उससे फिर आप जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने का सिंपल सा तरीका होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप उससे जो चैट करेंगे, आप उससे फाइनल करते हैं जी मुझे ऑर्डर प्लेस करना है आपसे, वो आपको एक लिंक भेज देगा पेमेंट गेटवे का। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है, अली बाबा के थ्रू करना है। अगर आप उसके बाद उससे व्हाट्सएप पे बात करना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे आपको लिंक आता है, पे कर देते हैं, अली बाबा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कल को आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप अपने क्लाइंट को कुछ भी नहीं बता सकते। आपके क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज ही नहीं था। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। आपको सप्लायर वहाँ पे होते हैं, हर तरह के सप्लायर होते हैं पूरी दुनिया में, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा। आपका सप्लायर आपको कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, आप मेरे भाई हैं, मसले की बात ही कोई नहीं है, आ जाए व्हाट्सएप पे बात करते हैं। आपने नहीं करनी, बातें जितनी मर्जी करें व्हाट्सएप पे, ऑर्डर प्लेस नहीं करना। ऑर्डर आपने उसे कहना है कि मुझे अली बाबा की चैट में आप लिंक भेजें, मैं वहाँ पे आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो वो जो आपको लिंक भेजेगा उस पर क्लिक करके आप पे करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उस दिन से। सैंपल भी इसी तरह कॉल करेंगे। और उसके बाद जब आपने दोबारा ऑर्डर प्लेस करना होगा, जो आप मेन ऑर्डर अब प्लेस करने जा रहे हैं, सैंपल में तो आपने एक पीस मंगवाया ना, अब उसके बाद आप जा रहे हैं उससे 1000 या 2000 या 3000 यूनिट खरीदने। तो जब आप ये यूनिट खरीदने जाएंगे तो ये आपका मेन ऑर्डर प्लेस होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पेमेंट जो इसमें होती है वो 30% आप एडवांस करते हैं जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 70% आप इंस्पेक्शन के बाद करते हैं। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन ये है कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया, फॉर एग्जांपल चाइना में रेडी हो गया, आपने एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी हायर की जो जाके आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगी, देखेगी उसको कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर 100 पिलोज थे आपके, तो वो 100 में से अगर एक बॉक्स में 10 पिलोज हैं तो वो रैंडमली 3-4 बॉक्सेस खुलवाएंगे, उसमें 2-2 पिलोज चेक कर लेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे जी ओके है, आप फाइनल पेमेंट कर दें। फिर आप फाइनल पेमेंट करेंगे। अगर आपने इंस्पेक्शन से पहले फाइनल पेमेंट कर दी और उसके बाद इंस्पेक्शन में कोई मसला आ गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप अपने क्लाइंट के पैसे डुबो देंगे। जब आपने पे कर दिया, पे करने के बाद किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो कहते हैं जी इंस्पेक्शन जो है वो हम वीडियो कॉल पे करवा लेंगे।
या इंस्पेक्शन हम करवा लेंगे सामान उठवाने के बाद। आप दो तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, एक आप फैक्ट्री वाले को कहते हैं जी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ये प्रोडक्ट लाहौर में मेरे घर पे मिलनी चाहिए। एक आप उसे कहते हैं कि आप रेडी करके रख दें, मैं किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करूंगा और वो आपकी फैक्ट्री से सामान उठा के और मुझे भिजवा देगा। शिपिंग मैं आपके ज़िम्मे नहीं डालता, शिपिंग मेरी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा लोग ये बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं जी अपने शिपिंग एजेंट को कहते हैं कि फैक्ट्री से सामान उठाओ, उसके बाद मुझे वीडियो कॉल करो और इंस्पेक्शन कर लो, सिर्फ $200 या $300 बचाने के लिए। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आप $10,000, $20,000, $30,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, $200-300 बचाने के लिए आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं। तो आपने उसको बताना है हम इंस्पेक्शन कंपनी हायर करेंगे, वीडियो कॉल पे वो इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप सामान उठवाने के बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामान आप तब उठाएंगे जब आप उसे पेमेंट कर देंगे सप्लायर को, और जब आपने उसे पेमेंट कर दी तो उसके बाद वो किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। ये आपने प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बहुत से सप्लायर्स मिलेंगे जो इतनी प्यारी और इतनी मीठी बातें करेंगे कि आपने ज़िंदगी में कभी इतनी मीठी बातें सुनी ही नहीं होंगी, और आप कहेंगे जी ये तो बहुत ही नेक सप्लायर है, तो बहुत ही ईमानदार सप्लायर है, लेकिन वो बाद में ₹1 का भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपने उसे नुकसान आपका ये होगा कि एक तो आपके क्लाइंट के पैसे डूबेंगे, वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जाएगा आपकी प्रोफाइल पे कि जी ये VA गलत है, इसको काम करना नहीं आता। फिर आपको आगे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, फिर आप मार्केट में आके कहेंगे जी Amazon VA तो फ्रॉड है। वो क्यों फ्रॉड है? वो इसलिए फ्रॉड है कि आपने गलत किया। और अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ, माइंड नहीं करना, आप फ्रॉड हैं, क्योंकि जब आपने फ्रॉड किया, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपने पूरा काम सीखा नहीं, आधी बातें सुन के ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपने फ्रॉड कर लिया। जब आपने फ्रॉड कर लिया, आपको नेगेटिव रिव्यू आ गया, उसके बाद आप कहते हैं जी Amazon फ्रॉड है। Amazon VA फ्रॉड नहीं है, तब तक ये फ्रॉड नहीं है जब तक आप फ्रॉड नहीं करते। तो आपने नॉलेज पूरा सीखना है, एक एक वीडियो पूरी देखनी है, उसमें हर चीज़ पे पूरा अमल करना है। जब आप पूरा अमल करेंगे आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा, जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आप कभी भी नहीं कहेंगे ऑनलाइन ये काम फ्रॉड है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना। और ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? कि आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आपने इंस्पेक्शन हमेशा वहीं पे करवानी है, उस फैक्ट्री में करवानी है, उसके बाद बैलेंस पेमेंट देनी है। बैलेंस पेमेंट देंगे, आपका ऑर्डर वहाँ से शिप होके आपके Amazon वेयर हाउस पे UK, USA, दुबई, जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाएगा।